चर्चित जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में आज एसिस्टेशनल पीपी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस के पास मामले में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था जिस पर बहस हो सके। इसके साथ ही कहा है कि सीआईडी को अब इस मामले का केस सौंपा गया है, जिसने 15 दिनों का मोहलत मांगा गया है, लेकिन अब तक इस मामले में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिस पर आगे की कार्रवाई कोर्ट में की जाए या उस पर बहस हो सके। हालांकि बता दें कि आंतरिक जमानत जो है उसी मामले में आरोपी अधिवक्ता डॉलर को आंतरिक जमानत बीते दिन मिली थी। उस पर मामले में 19 अगस्त को फिर सुनवाई होना है। जो बेल मांगा गया था, बेल नहीं मिला, लेकिन अंतरिम जमानत उन्हें मिली है। लेकिन अंतरिम जमानत के बाद बेल पर उनकी सुनवाई 19 अगस्त को होगा। ऐसे में एक खबर चल रही थी कि एसिस्टेशनल पीपी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉलर जो अधिवक्ता है और आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में आरोपी है। 6 आरोपी में एक आरोपी अधिवक्ता को भी बनाया गया है, नामजद आरोपी है। इस मामले में क्या कुछ कह रही है एपीपीपी संगीता शाही, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित किया गया है कि जनमानस में एक भ्रम फैला हुआ है। आशुतोष शाही हत्याकांड एक जघन्य हत्याकांड था जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम, लेकिन मैं उस केस में एडिशनल पीपी हूँ, एपीपी नहीं। मुझे यह कहना है और जनमानस को ये बताना है कि अधिवक्ता सैयद कासिम हुसैन की जमानत याचिका की सुनवाई 1 अगस्त 2023 को, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास सारा ऑर्डर शीट वगैरह सब कुछ है, 1/8/23 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर के न्यायालय में ABP 2910/2023 हुई। जिला जज ने अपने आदेश में लिखा कि आवेदक ने बताया है कि वह इलाजरत है और उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। केस डायरी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट आने तक नो कोर्सिव शैल बी टेकन का आदेश किया जाए। यह पिटिशनर जो थे अधिवक्ता सैयद कासिम हुसैन, उनके द्वारा ये आदेश मांगा गया था। जिला जज श्री मनोज कुमार सिंह ने 1/8/23 को गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका को स्थानांतरित करते हुए ADJ 14 के कोर्ट में भेज दिया, जहां की 4 अगस्त 2023 को सुनवाई हुई कि ये पोषणीय है या नहीं, क्योंकि अग्रिम जमानत याचिका के बारे में सरकार का यानी कि स्टेट या मेरे द्वारा ये कहा गया था कि यह याचिका पोषणीय नहीं है, क्योंकि डॉलर जी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और डॉलर जी इस बात को छुपाकर जमानत लिए हैं। इस 4 अगस्त 2023 को इस याचिका के पोषणीय होने के बिंदु पर बहस हुई और मामले के अनुसंधानकर्ता श्री राम सिंह कोर्ट में हाजिर हुए तथा कोर्ट ने उनसे कई सवाल पूछते हुए उनके कथन को लिपिबद्ध किया और विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश को कोर्ट ने बहाल किया और कहा अनुसंधानकर्ता द्वारा गिरफ्तारी के दावा को गलत बताया। 50,000 के मुचलका पर उनको जब तक ये जमानत याचिका की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक उनको छोड़ने का आदेश दिया, राहत प्रदान किया। कोर्ट ने कहा कि अगर वो गिरफ्तार पहले से हैं तो इस ऑर्डर को सही माना जाए, लेकिन अगर वो गिरफ्तार नहीं थे तो कोर्ट ने माना कि इलीगल डिटेंशन का ऑर्डर होता है। 4 अगस्त 2023 को सूचिका की ओर से प्रमोद शाही, अनुसंधानकर्ता श्री राम सिंह, एडिशनल पीपी संगीता शाही स्टेट की ओर से तथा दीपंदिता सूचिका की ओर से अधिवक्ता लोकेश कुमार मिश्रा, पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता मयंक शेखर एवं रत्नेश कुमार उपस्थित हुए। कोर्ट ने अपने आदेश में सबके बहस का जिक्र करते हुए लिखा है कि एडिशनल पीपी संगीता शाही ने बताया कि 1/8/23 को हुआ आदेश कानून की नज़रों में सही नहीं है, यह ब्लैंक ऑर्डर है। अरेस्ट 24 जुलाई 2023 को ही हो गया था। SSP मुजफ्फरपुर ने प्रेस रिलीज के माध्यम से गिरफ्तारी की सूचना भी दी थी कि अभियुक्त डॉलर जी सैयद कासिम हुसैन अधिवक्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी को अभियुक्त द्वारा छुपाया गया तथा जमानत याचिका दाखिल कर दी गई। मेरे द्वारा कोर्ट को यह बताया गया कि यह याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में इस याचिका को पोषणीय माना, जबकि मेरे द्वारा जो बहस किया गया था उसको कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि न्यायालय ने गलती से पीपी इंचार्ज के जगह पर एडिशनल पीपी लिख दिया, जिसको कि 10 अगस्त को मैंने पुनः आदेश में सुधार करने का आवेदन ADJ 14 के यहाँ दिया और मैंने बताया कि जिला जज का जो आदेश हुआ था जिसमें कि इनको गिरफ्तारी से राहत मिली थी,
और इनको अंतरिम जमानत का जो आदेश कोर्ट के द्वारा मिला था, उसमें पीपी साहब प्रमोद शाही जी थे। वहाँ कोर्ट में हम, चूँकि सेशन कोर्ट का वो मामला है डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज का, तो वहाँ पीपी होते हैं, एडिशनल पीपी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गण के यहाँ होते हैं। तो मैंने ये कोर्ट को बताया, तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर को सुधार दिया है। मैं ऑर्डर की सभी कॉपी आप लोगों को प्रस्तुत करूंगी। भ्रम में ये था कि एडिशनल पीपी के जगह पर, पीपी इंचार्ज के जगह पर एडिशनल पीपी लिखा गया था। कोर्ट ने पुनः 10/8/23 को आदेश में सुधार किया और जो कि बताया गया कोर्ट को अनुसंधानकर्ता के द्वारा कि सारा प्रभार सीआईडी ने ले लिया है। अब जो बिहार पुलिस के अंदर में ये केस नहीं है, तो चूंकि आदेश फलक पर कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी साक्ष्य ऐसा पुलिस के द्वारा सीआईडी के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया था, तो इस कारण ने कोर्ट ने सीआईडी को आदेश दिया, आईओ को सदैव उपस्थित रहने का आदेश करते हुए अपने आदेश के पारा 6 में लिखा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बदल गई है, अभिलेख पर कोई साक्ष्य अथवा मामले के अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं है। स्थानीय पुलिस के अनुसंधान में उपलब्ध साक्ष्य पर दोनों पक्षों में से किसी पक्ष को विश्वास नहीं था। दोनों पक्षों के द्वारा कहा जा रहा था कि स्थानीय पुलिस ने लापरवाही बरती है, इसलिए ये मामला सीआईडी का जब तक नहीं आता है और सारे नए अनुसंधानकर्ता सभी साक्ष्यों के साथ 19 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित रहे, नहीं तो उचित आदेश पारित कर दिया जाएगा। कोई स्थगन आदेश, मतलब आगे कोई डेट इस तरह का नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने, मैंने उद्धृत कर दूं, 9/8/23 के आदेश में पारा 9 में यह भी लिखा है कि ऑर्डर पास्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट कैन नॉट रिकॉल्ड बाय द सेम कोर्ट। अगर किसी न्यायालय के द्वारा, सक्षम न्यायालय के द्वारा आदेश पारित होता है, तो वैसे ही जुडिक्शन वाले कोर्ट से वो आदेश वापस नहीं हो सकता है। इफ अगर आप पार्टी को लगता है कि ये कोई गलत आदेश पारित हो गया है, तो रिवीजन अथवा अपील में जा सकते हैं। ये बहुत सारे भ्रम की स्थिति बन गई थी और मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सूचिका के तरफ से भी बहुत सारे पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता गण भी अपीयर होते हैं। साक्ष्य अभी बिहार पुलिस के द्वारा भी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया था और न अभी तक सीआईडी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर बेल कैंसिल कराने का या बेल पर बहस करने का भी कोई आधार प्राप्त हो। कल 19 अगस्त को सुनवाई होनी है, तो मैंने, चूंकि लोगों में ये भ्रम आ गया था कि इस तरह का ऑर्डर हो गया है जज साहब के द्वारा, तो ये ऑर्डर जो आदेश है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का है, जिसको कि सक्षम कोर्ट एडीजे 14 जो कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं, उन्होंने उसी ऑर्डर को कंटिन्यू किया है और यह भी बताया है कि उनको रिकॉल करने का पावर नहीं है। इसलिए इस आदेश को बिल्कुल अगली जो 19 अगस्त तक की तिथि है उसको बहाल माना जाता है। उनका जो इंटरिम बेल हुआ था वो 19 अगस्त तक के लिए ही बिल्कुल है। तो फिर कल सुनवाई होगी 19? जी बिल्कुल, कल सुनवाई होगी और सीआईडी सभी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी और सूचिका के तरफ से भी जो भी अधिवक्तागण आते हैं पटना हाई कोर्ट से, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी बताया गया है कि अधिवक्ता आते हैं, प्रॉपर बहस करते हैं। और मैं आप सबों को एक कोर्ट के ऑर्डर शीट की सारी कॉपी दूंगी। जितना भी बहस होता है प्रोसिक्यूशन की ओर से या इन्फॉर्मेंट की ओर से या डिफेंस की ओर से या जो भी जजमेंट प्रस्तुत किया गया है, सभी कोर्ट के ऑर्डर में उल्लेखित है। इस मामले में अभी तक पुलिस और सीआईडी के पास कोई, चूंकि सीआईडी का जैसा कि बताया गया कि 3 तारीख को ही सीआईडी ने लिया है, तो अभी 15 दिन 2 हफ्ता ही मात्र बीते हैं। उम्मीद है कि अगली तिथि को सीआईडी बिल्कुल सारे साक्ष्य सबूतों के साथ हाजिर होगी। अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य मेरे को, एडिशनल पीपी को, के लिए भी कोई साक्ष्य अभी बहस के लिए ही कोई साक्ष्य नहीं है। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, जिस पर बहस किया जाए उस वैसा ही कोई साक्ष्य अभी तक न बिहार पुलिस के द्वारा मुझे दिया गया है न सीआईडी के द्वारा दिया गया। जी, मेरा नाम डॉक्टर संगीता शाही, एडिशनल पीपी, कोर्ट नंबर एडीजे 14, श्री अनिल कुमार ठाकुर।